दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे दरगाह के सामने फूल की दुकानें हैं। आप यहाँ से फूल ले सकते हैं। दोस्तों ये दरगाह शरीफ का मेन दरवाज़ा है। चलते हैं दरगाह शरीफ के अंदर। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं दरगाह शरीफ के अंदर और आप देख सकते हैं सरकार का गुम्बद मुबारक माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। दोस्तों और आप ऊपर भी देख सकते हैं गेट में बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग हुई हुई है फूलों की। यहाँ जो उर्सों में लंगर बनता है वो इसी देख के अंदर बनता है। यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन इसमें पैसे डाल के जाते हैं और उर्सों में जो लंगर बनता है वो इसी देख के अंदर बनता है। और उस साइड के ऊपर कुआं बना हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दरगाह बनी हुई है हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की। और ये मज़ार शरीफ। दोस्तों जो आप दो मज़ार देख रहे हैं ये एक मज़ार तो मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब के भांजों का और दूसरा मज़ार इनके दूसरे सज्जादा नशीन फ़खरुद्दीन साहब का है। हमारे इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पे हौज़ बना हुआ है वज़ू के लिए। यहाँ दरगाह शरीफ में आने वाले ज़ायरीन और नमाजियों के लिए यहाँ पे हौज़ बना हुआ है वज़ू करने के लिए। यहाँ जो भी ज़ायरीन आते हैं इसी से वज़ू करते हैं और नमाजी जो आते हैं वो भी इसी से वज़ू करते हैं। और आप देख सकते हैं सरकार मौलाना ज़ियाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। चलते हैं आस्थान मुबारक के अंदर।
माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आस्थाना मुबारक बना हुआ है सरकार का। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आस्थाना बना हुआ है हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का। और आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे गुम्मत में फूल बेल की पेंटिंग हुई हुई है, बहुत ही खूबसूरत, और शीशे का काम होया हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आस्थाना मुबारक बना हुआ है। चलते हैं बाहर की जानिब। आप देख सकते हैं यहाँ पे कव्वाली हो रही है।
दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हम दरगाह शरीफ में पहुंच चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ी दरगाह बनी हुई है हज़रत की। हमारे साथ हैं दरगाह के जानशीन ज़िया मियाँ, जिनसे हम मालूम करेंगे बाबा की जो हज़रत की दरगाह की कितनी जो हिस्ट्री है और दरगाह के बारे में आप हमें बताइए और हमारे व्यूअर्स को बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले चिश्तिया निज़ामिया के बड़े बुज़ुर्ग हुए हैं और आपका ताल्लुक़ दिल्ली से है। दिल्ली दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बाहर आपका घर था। हज़रत तकिया ख्वाजा मीर शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह में आपकी पैदाइश हुई थी। ख्वाजा मीर शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके नाना हुजूर हैं और आपको खिलाफत और इजाज़त हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से है। मौलाना फ़खरुद्दीन दहलवी, यानी जिनको दुनिया सरकार फ़ख्र जहाँ रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। 10 सलासिल में आपको खिलाफत और इजाज़त हासिल है। आपने तकरीबन 10-12 साल का वक्फ़ा अपने पीर मुर्शिद की खिदमत में दिल्ली में गुजारा और फिर पीर मुर्शिद के हुक्म से यहाँ जयपुर तशरीफ़ लेकर आए और आपको पीर मुर्शिद ने यहाँ की विलायत अता फरमाई और फरमाया, ए ज़ियाउद्दीन, हमें तुम्हारी विलायत की खुशबू ढूंढार से आती है। ढूंढार सेंट्रल राजस्थान है, जिसमें जयपुर के अलावा 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो यहाँ की कुतुबियत और विलायत हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की है। पीर मुर्शिद के हुक्म से आप जब यहाँ तशरीफ़ लेकर आए तो उस वक़्त यहाँ महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी की हुकूमत थी। जब शहर जयपुर में यहाँ तशरीफ़ लेकर आए तो आपके आने से कबल यहाँ एक दुर्वेश हुआ करते थे जिनका नाम हज़रत अमानी शाह बाबा है, जिनकी दरगाह भी मशहूर है। उन्होंने सारे शहर में ऐलान कर दिया कि जयपुर वालों, जयनगर का दूल्हा आ रहा है। मतलब हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो करामात है वो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, जो इनकी करामात है वो बताइए हमें। हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की एक बहुत मशहूर करामत है, जिसमें हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब ने भगवान श्री गोविंद देव जी के दर्शन कराए थे महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी को। और ये एक तारीख़ी वाक़या है और यहाँ के जो राजा साहब का रिकॉर्ड है उसमें भी आपको मिल जाएगा। इसका वाक़या कुछ इस तरह है कि यहाँ के जो महाराजा थे सवाई प्रताप सिंह जी, वो हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब के परम भक्त थे और रोज़ाना आपकी सेवा में आया करते थे। तो एक दिन जन्माष्टमी का रोज़ था और जयपुर का ये तरीक़ा है जयपुर में कि महाराजा साहब जो है शुरू ज़माने से ही चला आ रहा है कि पूरा एक जुलूस लेकर गोविंद देव जी के मंदिर जाते और वहाँ पूजा पाठ करते, दर्शन करते, फिर वापस अपने महल में विराजमान होते। तो जन्माष्टमी का दिन था और राजा साहब जो है पूरे अपने जुलूस के साथ आए। तो मौलाना साहब के लिए फरमाया कि भाई गोविंद देव जी तो हम जाएंगे, लेकिन पहले हमें मौलाना साहब के पास ले चलो, वहाँ हम आशीर्वाद लेके फिर गोविंद देव जी के मंदिर जाएंगे। तो महाराजा साहब आए, पूरा जुलूस साथ साथ था। महाराजा साहब अंदर मौलाना साहब के पास खानका शरीफ में तशरीफ़ ले गए। वहाँ जाके प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और अर्ज़ किया कि बाबा, मैं आज जल्दी रुखसत चाहता हूँ कि आज जन्माष्टमी है और मुझे श्री गोविंद देव जी के वहाँ दर्शन करने जाना है। तो मौलाना साहब ने कहा, राजा ऐसी भी क्या जल्दी है, बैठ, चला जाना। कि बाबा बाहर जुलूस खड़ा है और मुझे वहाँ दर्शन करके मंदिर में फिर वापस महल में आके जो है व्रत खोलना है और फिर उसके उपवास खोलना है। उपवास खोल के फिर जो है मैं महल में दरबार में विराजमान होऊंगा और सारा शहर उपवास खोलेगा, आज सबका उपवास है, तो अगर आप आज्ञा दें तो मैं दर्शन कर आऊँ। तो मौलाना साहब उस टाइम आपने महाराजा साहब से फरमाया कि राजा ये बता कि दर्शन करेगा, ड्यूटी जाएगा या झांकी देखेगा? क्या फरमाया? ड्यूटी जाएगा, यानी गोविंद देव जी की ड्यूटी, मंदिर जाएगा या झांकी देखेगा? तो राजा साहब ने कहा कि बाबा मैं तो झांकी देखूंगा, यानी दर्शन करूंगा। क्या? अच्छा, आंख बंद कर। राजा साहब ने आंख बंद करी। फिर मौलाना साहब ने फरमाया, अब आंख खोल के देख। आंख खोल के जो देखा तो गोविंद देव जी की वही मूर्ति जो गोविंद देव जी के मंदिर कनक घाटी में स्थापित है, वो मूर्ति बिल्कुल सामने विराजमान थी। श्री गोविंद देव जी वहाँ जो है मौजूद
तो मौलाना साहब ने फरमाया अब तुम तुम्हारे धर्म के मुताबिक दर्शन कर लो। महाराजा साहब ने दर्शन किए और महाराजा साहब को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस मूर्ति के तो मैं रोज मंदिर में दर्शन करता हूँ, ये मूर्ति वहां से यहाँ कैसे आ गई अचानक। तो वो हैरान था कि कोई शोभदा तो नहीं है, ये है क्या चीज, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने निशानी के तौर पर अपने गले से मोतियों की माला उतारी और मूर्ति के गले में अर्पित कर दी। जब दर्शन कर लिए तो बाबा साहब ने कहा भाई फारिग हो गए तुम लोग, कि हाँ साहब फारिग हो गए, हमने दर्शन कर लिए। फरमाया आंखें बंद करो। अब आंख बंद करी तो मूर्ति वापस गायब हो गई। चंद देर महाराजा साहब बिल्कुल अचंभित जो है, ताज्जुब में जो है रहे और फिर इजाज़त चाहिए कि हुजूर अब मुझे जाना तो पड़ेगा कि वहाँ पर जो है हज़ारों लोग मौजूद हैं और वहाँ दर्शन करने हैं, वहाँ पर पूजा पाठ का पूरा इंतज़ाम है और मेरा इंतज़ार वहाँ हो रहा है। मौलाना साहब ने कहा कि जाओ। आप रवाना हुए। जोरावर सिंह गेट है जयपुर में, आमेर के रास्ते में। जब वहाँ तक जुलूस पहुँचता है तो दो पंडित मंदिर की ओर से आते हैं और अर्ज़ करते हैं कि अन्नदाता गोविंद देव जी मंदिर में नहीं हैं। तो महाराजा साहब समझ गए कि ये मौलाना साहब की करामत है। फरमाया महाराजा साहब ने कि मंदिर ही चलो, हम वहीं चल के बात करेंगे। जब मंदिर पहुंच गया जुलूस तो दो पंडित दौड़ते हुए आए, कहा कि गोविंद देव जी बैकुंठ पधार गए थे और अभी अभी आए और वहाँ से मोतियों की माला पहनकर आए। ये वाक़या जयपुर का जो राजघराने का रिकॉर्ड है उसके अंदर ये वाक़या वहाँ पे रिकॉर्ड में दर्ज है। ये पुराना वाक़या है और बहुत मशहूर है और ये वाक़या अखबारों में भी कई बार जो है प्रकाशित हो चुका है। जब देखा महाराजा साहब ने मंदिर के अंदर जाके तो वही मूर्ति और वही माला मोतियों के गले में। तो महाराजा साहब ने कहा भाई हम पहले पूजा करेंगे उसके बाद बात करेंगे। तो जो पूजा का वहाँ का तरीका था उसके मुताबिक पूरे जो है रसूमात वगैरह पूजा के अदा किए गए। तो जब पूजा से सब फारिग हो गए तो बाहर आए मंदिर के और कहा कि बैकुंठ नहीं गए थे बल्कि ये मौलाना साहब के पास गए थे और हम लोगों ने खुद वहाँ पर दर्शन किए हैं और ये मोतियों की माला ये मेरी है, मैंने खुद जो है गोविंद देव जी के गले में ये माला अर्पित करी थी, मैं अपनी चीज़ को पहचानता हूँ। फिर वो पूरा का पूरा जुलूस लेकर महाराजा साहब वापस मौलाना साहब के पास हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि हुजूर मैं आपका अदना ग़ुलाम हूँ, मुझे आप सेवा का मौका दें। मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं समझा ये कोई शोबदा है, लेकिन आज तो मैंने हकीकत में करामत देख ली अल्लाह के वली की। मैं आज से आपका ग़ुलाम हूँ, आपका सेवक हूँ, आप मुझे हुक्म दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तो मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब ने फरमाया राजा हमें अल्लाह काफ़ी है, ईश्वर काफ़ी है, खुदा काफ़ी है, हमें तुम्हारी सेवा की ज़रूरत नहीं है। तो राजा साहब ने अर्ज़ किया कि हुजूर मुझे कोई तो सेवा जो है आप मरहमत फरमाएं। तो मौलाना साहब ने फरमाया कि राजा तुम्हारे शहर में हिंदू और मुसलमान दोनों ही रहते हैं और खुदा ने तुम्हें राजा महाराजा बनाया है, तो तुम ध्यान रखा करो कि किसी के साथ भी ज़्यादती ना हो। मुसलमानों की शाही मस्जिद है, उसमें घोड़े बंधे हुए हैं और उनको अजान और नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। तो तुम अगर उस मस्जिद की सफाई करा दो, वहाँ से वो अस्तबल हटवा दो, तो हम जो है वहाँ पर अज़ान और नमाज का सिलसिला शुरू कर दें। तो जब राजा को ये बात पता चली कि मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दी जाती तो उसने अपने जो है एहलकारों को, जो उसके नीचे हुक्मरान थे, उनको फटकार लगाई कि ऐसी कैसी ज़्यादती करते हो तुम लोग, कि फ़ौरन मस्जिद को खाली कराया जाए। तो मस्जिद फ़ौरन खाली कराई गई। फिर उस मस्जिद की मौलाना साहब ने मरम्मत करी। फिर महाराजा साहब ने एक आदेश जारी किया कि मौलाना साहब को जयपुर गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त है कि जितनी चाहे वो मस्जिदें तामीर कराएं, जितनी भी ज़रूरत हो नमाज़ पढ़ने के लिए मुसलमानों को। तो तारीख़ औलिया हिंद एक किताब है, उसमें ज़िक्र है कि हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब ने 20 मस्जिदें जयपुर शहर में तामीर कराई उस ज़माने की जो मुस्लिम आबादी थी उसके हिसाब से, और यहाँ पर एक मदरसा खुलवाया जहाँ पर बच्चे दीनी तालीम हासिल करते थे। खानका थी जहाँ पर लोग जो है तरीक़त की, दुर्वेशी की तालीम हासिल किया करते थे। जयपुर में मौलाना साहब के आने से पहले पहले जहालत और नफ़रत भरी पड़ी थी। उस जहालत और नफ़रत को दूर करने वाले और इंसानियत और मोहब्बत में बदलने वाले यहाँ के शाह विलायत, यहाँ के कुतुब हज़रत। हमें ये मस्जिद भी दिख रही है, इस मस्जिद के बारे में भी कुछ बता सकते हैं हमें? ये जो मस्जिद ही नहीं बल्कि ये पूरी दरगाह, इसका कदीमी नाम जैसा कि मैंने अभी आपको बताया बाग़ सुबह सादिक है। और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब को बशारत के ज़रिए, ख्वाब में बशारत के ज़रिए ये जगह अता फरमाई। और इस जगह के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तखत फरमाए कि हमने ये जगह ज़ियाउद्दीन को अता की।
ये अल्फाज फरमाए कि मोती कटला, ये इसका कदीमी 4 दरवाजे का पुराना नाम है मोती कटला। आप दरवाजे पर जाएंगे वहां पर देखिए लिखा हुआ है मोती कटला दरवाजा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोती कटले की जमीन हमने मौलाना जियाउद्दीन साहब के नाम की और दस्तखत किए। तो ये बशारत में ये हुक्म हुआ है, उसके बाद आपने ये जगह यहाँ के माली से खरीद ली जो आपको बेचता नहीं था और कहता था कि मैं हरगिज आपको ये जगह नहीं बेचूंगा। तो मौलाना साहब उससे फरमाते थे कि तुम जो भी कीमत चाहो मुझसे पैसे ले लो और ये जगह मुझे पसंद है, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। तो वो माली कहता था कि मैं इसको बेचना नहीं चाहता। चैनल के माध्यम से मेरा ये पैगाम है सभी लोगों को जो भी ये सुन रहे हैं कि औलिया इकराम से अपनी निस्बतें, अपनी मोहब्बतें, अक़ीदतें कायम रखें। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये दरगाह शरीफ का महफिल खाना है, जहाँ पर उर्सों में जो कव्वाली होती है वो इसी के अंदर होती है। अभी इसका काम चल रहा है। छड़ी का जो मेला आता है, जो दुर्वेश लोग आते हैं वो सब इसी के अंदर आकर ठहरते हैं। ये मस्जिद है दरगाह की, मस्जिद बाग सुबह सादिक। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। इस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है और तरावी पढ़ी जाती है रमज़ानों में। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग हुई हुई है इसमें फूलों की। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये दरगाह के पीछे का रास्ता है। ये दरगाह शरीफ की पार्किंग है। जो हजरात अपनी गाड़ियों से आते हैं वो यहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये दरगाह का पीछे का रास्ता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल गोल्डन इंडिया व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।